हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो ग्रुप डी के 21 अक्टूबर 2023 में शिफ्ट वन में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे उनको करेंगे। और 5 क्वेश्चन इसमें 57 ग्रुप में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने इसी में डाल दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि एरर फाइंड आउट करना है। क्या वो लाइन है, दिस इज़ द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। तो अब देखो पूरा सेंटेंस कौन से टेंस में है। अब यहाँ पे देखो दिस इज प्रेजेंट टेंस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर से प्रेजेंट टेंस, और उसके बाद में एट रिसीविंग नो आंसर। और ये है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर किसी भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उन काम के लिए करते हैं जो हाल ही में पूरे हुए हैं। जैसे मान लो आई हैव रीच्ड द स्टेशन, मैं मतलब जस्ट जो अभी अभी पूरा हुआ है ना कोई काम, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। और अपना जो पूरा सेंटेंस है वो कंटिन्यूस टेंस है। मान लो क्योंकि ये तीसरी बार अगर इसकी हिंदी बनाए ना तो ये बोल रहा है कि ये थर्ड टाइम है जब मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैंने आपको कम्युनिकेशन भेजी है। और आई एम मच सरप्राइज्ड, और मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ एट रिसीविंग नो आंसर, कोई भी आंसर प्राप्त ना होने पर। ठीक है, तो इसमें अगर हैव सेंट नहीं यूज होगा, ये होगा आई एम सेंडिंग, कि यह तीसरी बार है जब मैं आपको कम्युनिकेशन भेज रहा हूँ। तो ये कंटिन्यूस टेंस होगा, यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक प्रीपोजिशन ये देखो सरप्राइज्ड एट, ये ध्यान रखना सरप्राइज के साथ हमेशा एट यूज होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर। अब ये देखो रिक्वेस्टेड है, तो मैंने पहले वीडियो में बताया था एक में कि अगर जिस भी सेंटेंस में स्पीक, टेल, रिक्वेस्ट या फिर कॉल, कॉल नहीं होता शायद, और उसके बाद में ये और कुछ एक दो वर्ड और होते हैं वो ध्यान में नहीं आ रहे, तो ये होता है ना, तो इनमें फॉलो होता है इन्वर्जन का रूल। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जब कोई हमें इसका अगर नेगेटिव बनाना होता है ना तो जो नोट है ना वो वर्ब से पहले यूज होता है। अब मान लो नॉर्मल वर्ड में क्या करेंगे, यू कैन नोट सिट हेयर। ठीक है, तो ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, या तो वर्ब के बाद में नोट यूज होता है। पर जब ये होता है ना क्वेश्चन में ये वाले वर्ड टेल, रिक्वेस्ट, स्पीक, तो इन वर्ड्स में इन्वर्जन का रूल जो फॉलो होता है, इसमें नोट जो है ना वो इसके वर्ब के पहले आता है। जैसे नोट टू सिट, तो ये हो गया इससे पहले आएगा। तो अगर देखा जाए तो ये पूरा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ठीक है अपना। पर इसमें है ना एक क्वेश्चन में इन्होंने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे क्या किया, अगर पहला पहला ऑप्शन देखते हैं तो इसमें है रिक्वेस्टेड टू सिट, तो ये भी तो हो सकता है इसका फर्स्ट वाला। अगर इसको नेगेटिव नहीं बनाएंगे तो पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू सिट ऑन द फ्लोर, नोट हटा दो। तो इसका जो है ना दोनों ऑप्शन ठीक है, अगर पहला लगाएंगे तो भी ठीक है और अगर दूसरा लगाएंगे तो भी ठीक है। इन्होंने यहाँ पे नोट नहीं लगाया, आगे पीछे इसकी पोजीशन है ना वो लगा के देनी थी, तब जाके ऑप्शन नंबर जो है अपना 2 होता है इसका आंसर। पर अब यहाँ पे जैसे एक पॉजिटिव वर्ड दे दिया, यहाँ पे जैसे सेंटेंस अभी दे दिया नेगेटिव में, तो इसके दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, और अगर ये देखें कि अगर भाई ऑप्शन अभी सेंटेंस में ही दे रखा है नोट, तो नोट तो यूज़ करना ही है, तो फिर इसका ऑप्शन जो है वो 2 ठीक है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है, इसमें कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है, PQRS वाले क्वेश्चन है। इनमें मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग सेंटेंस देखना है, उसके बाद में
अगर वहाँ से ठीक नहीं होता, ये हमसे सोल्व नहीं होता, तो फिर पेयर बनाने हैं। तो पहले देखो, सेंटेंस फर्स्ट दे रखा है अपने को, इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज, आज भी कई देशों में। अब ये दे दिया नेग्लेक्टेड वुमेन हु और फ्यूअर। और लास्ट जो सेंटेंस है वो एजुकेशन एंड वोकेशन ट्रेनिंग। तो अगर हम दूसरे से ही देख लेते हैं, क्योंकि अभी क्या पता कौन सा सब्जेक्ट आएगा इसमें, बाद में कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ये जैसे फर्स्ट लाइन तो दे ही दी, तो कनेक्ट करते हैं। अगर क्यू को देखेंगे, क्यू के लास्ट में क्या है, बी, और बी के साथ में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जिस भी सेंटेंस के शुरू में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, वो क्यू के बाद में आएगा। तो बी के बाद में अगर पी देखो तो ये नेग्लेक्टेड है, थर्ड फॉर्म है, तो क्यू के बाद में पी आएगा। जिस भी ऑप्शन में क्यू के बाद में पी है वो हो जाएगा, मतलब अपने आंसर हो सकता है, बाकी काट दो। क्यू के साथ में पी है, हो सकता है। क्यू के साथ में पी नहीं है, काट दो। क्यू के साथ में पी नहीं है, काट दो। क्यू के बाद आना चाहिए, ठीक है। और क्यू के साथ में पी है, तो ये हो सकता है, मतलब दो कट गए और एक या चार में से आंसर है। अब ये देखो, अगर हम आर से शुरू करते हैं अपना, तो आर क्या है, हु हैव हैड दी बेनिफिट ऑफ। तो हु जो है ना, हु किसके लिए यूज़ होगा, अगर किसी सेंटेंस में हम हु यूज़ कर रहे हैं ना, इससे पहले कोई सब्जेक्ट आ रहा होगा। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है कंट्रीज़ के लिए, तो यू हु नहीं यूज़ कर सकते ना। हु कोई भी मेल या फीमेल के लिए यूज़ होता है। तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ही अप्रोच करना है पेपर में इसको। फोर्थ में क्या बोल रहा है कि सिनोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। टू ट्रैवल होपफुली, इसका ये था अंडरलाइन इसमें ना। तो होपफुल का मतलब होता है आशावादी, पॉजिटिव अप्रोच मतलब होती है जिसकी, उसको बोलते हैं होपफुली। होपफुली ऐसा हो जाएगा। तो इसमें देखो नेग्लिजेंस, मतलब किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं, या फिर किसी चीज़ के प्रति हम लापरवाह होते हैं ना, तो नज़रअंदाज करते हैं उस चीज़ को, तो उसको बोलते हैं कि नेग्लिजेंस, लापरवाही करी गई है। और केयरलेस, इसका भी ये सिनोनियम बोल सकते हैं पहले का। और थर्ड है रैशनली। तो रैशनली का मीनिंग होता है जो तर्क वितर्क करता है। कैसे, मतलब कोई भी चीज़ मतलब ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, वो क्वेश्चन करता है हर चीज़ को, उसको बोलते हैं रैशनली। और पॉजिटिवली का मतलब होता है वही आशा करना, या फिर पॉजिटिव नोट पे कोई चीज़। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बताना है, मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ईडियम बताना है वाइट एलिफेंट, ये था इसमें ना। तो सफ़ेद हाथी, तो कोई भी ऐसी चीज़ एक्सपेंसिव होती है, जो एक्सपेंसिव महंगी, महंगी एंड ऑफ नो यूज़, मतलब महंगी भी होती है और उसका कोई काम भी नहीं होता, तो मतलब क्या हो गया, यूज़लेस। जैसे मान लो हमने कोई विंटेज कार खरीद ली, तो एक तो ऊपर से महंगी आती है विंटेज चीज़ें, और ऊपर से हम उसको यूज़ भी नहीं कर सकते, बस अपने गराज में खड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे बोलेंगे लोग, तूने ये सफ़ेद हाथी खरीद लिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 4 आ जाएगा। वेरी कंफर्टेबल, ये भी नहीं होगा। कोलैप्सिंग का क्या मतलब होता है, ढहना या पतन की ओर जाना। और वेरी लार्ज, बड़ी, तो ये भी नहीं होगा। कहीं एलिफेंट दिखे तो हाथी बड़ा होता है, और ये ऑप्शन मार के आ जाओ। ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल अल्टरनेटिव। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू, तुम उसको ओवरटेक नहीं कर पाओगे जब तक तुम क्या नहीं करोगे, वॉक क्विकली। भाई हम किसी को ओवरटेक करना है, जैसे व्हीकल ओवरटेक करना है व्हीकल को, तो उसको तेज़ चलना पड़ेगा ना उससे। बाकी प्ले, खेल से भी मीनिंग ही अलग अलग दे रखे हैं, तो ये तो डायरेक्ट मतलब कर सकते थे हम, वो क्विकली आएगा इसका, ठीक है। अब इसमें जो ये वर्ड है ना अनलेस, इस पे थोड़ा ध्यान देना। कैसे, ये है नेगेटिव वर्ड, और इसके बाद में है ना, अनलेस के बाद कभी भी नोट यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते। अब मान लो अगर ऑप्शन में होता, तो अनलेस यू
डोंट वॉक क्विकली। अगर ऐसा होता ऑप्शन में तो हो सकता था कई बच्चे इसको मार के आते, पर ये गलत है। अनलेस खुद नेगेटिव वर्ड है, इसके बाद नोट नहीं आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बताना है? इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है इसकी। शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज ए स्नेक बिहाइंड यू। मतलब ध्यान दो, आपके पीछे क्या है? सांप है। तो अब देखो, जिसको नहीं भी पता, अब जैसे कईयों को कन्फ्यूजन होता है ना इन वर्ड्स में कि एक्सक्लेम कब आएगा, वार्न कब आएगा। तो इसमें या तो आपको पता होगा कि जब भी कोई मतलब अचंबा करने वाली बात है, मतलब सडन कोई एक्टिविटी होती है, तो उसमें एक्सक्लेम आता है। जब हम खतरा देखते हैं कभी भी, तो उसमें वार्न आता है। और या फिर अगर हम किसी से कोई चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, मान लो कि कोई चीज़ मांग रहे हैं, तो रिक्वेस्ट आता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें आस्क आता है। तो इस टाइप से याद करने हैं। पर अगर हमें ना भी पता हो ना, तो सेंटेंस में हमें खुद पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन है। अभी इसमें देखो, सीइंग ए स्नेक बिहाइंड हिम, ठीक है, शक्ति आस्क। अब ये देखो, इसमें आस्क आ गया। अब क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन में तो नहीं है ना, तो ये गलत कर देंगे आप, ये नहीं आएगा। दूसरे में क्या आया? शक्ति वार्न हिज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नेक। अब हमें पता है, जैसे देयर इज है ना, इज किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनडायरेक्ट में, वाज में। इज एम आर इज वाज या वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम। तो ये आंसर यही है इसका आंसर, क्योंकि इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर तीसरे ऑप्शन में देखेंगे, शक्ति टोल्ड हिज फ्रेंड टू लुक आउट एज देयर इज। अब देखो, इसमें दे दिया गलती, ठीक है ना, कि इज नहीं आएगा क्योंकि वाज आएगा, तो ये भी गलत कर देंगे। अब फोर्थ में देखो, एक्सक्लेम्ड। जब भी हमें सरप्राइज मिलता है ना, तो ये एक्सक्लेम तब यूज होता है। इसके पीछे जब क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट जो वर्ड होता है, डायरेक्ट सेंटेंस लिखा होगा, तो उसके पीछे ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। तो उसमें क्या आएगा? एक्सक्लेम्ड आएगा। या फिर ज़्यादा ही खुशी होती है तो उसमें बोलेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड टू हिज फ्रेंड। अगर मान लो इसमें एक्सक्लेम होता इसका आंसर ना, तो ये सेंटेंस ऐसे नहीं होता ना, ये स्ट्रक्चर गलत है। एक्सक्लेम वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखे होते। शक्ति एक्सक्लेम्ड टू हिज फ्रेंड विद सरप्राइज। अब मान लो एक्सक्लेम भी बोल रही है और विद सरप्राइज भी बोल रही है, तो ये दोनों वर्ड कभी यूज़ नहीं होंगे आपस में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एलिमिनेट करके कर सकते हो आप। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपको नहीं पता कि इसमें वार्न आएगा तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मतलब मिस्टेक होगी। अगर आपको मान लो 90% रूल इसके याद है और 10% रूल ना भी आते हो ना, तो भी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या बताना? पैसिव में कन्वर्ट करना है। अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। अब चेक लिया, तो अब इसमें देखो, अगर ये इतना सेंटेंस होता तब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इसमें तो मैंने जैसे डायरेक्ट बताया है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और जो सब्जेक्ट है वो बाई लग के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। पर इसमें क्या आ गया? फ्रॉम द कस्टमर। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक ये और एक चेक। तो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि क्या पहले आएगा, क्या ऑब्जेक्ट लेना है अपने को सब्जेक्ट की फॉर्म में। तो इसको याद रखना ना, जो भी वर्ब होती है ना, जैसे यहाँ पे क्या है? टुक। तो टुक के आगे क्वेश्चन लगा के देखना, व्हाट। जब इस व्हाट का आंसर मिलेगा अपने को, वही ऑब्जेक्ट होगा जो हमें सब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दी अकाउंटेंट टुक, अकाउंटेंट ने लिया। तो क्या लिया? चेक लिया ना, कस्टमर थोड़ी लिया। तो चेक लिया, तो जो चेक आएगा ना वो सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज़ करना है। ठीक है, जो बिल्कुल रूल के हिसाब से, जिनको नहीं समझ में आती इंग्लिश, उनके लिए बता रहा हूँ, ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, कस्टमर नहीं आएगा। अब ये देखो, अब मैंने क्या बताया था? अब ये टुक है ना,
टेक, टूक, टेकन सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो वाज या फिर वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 में देखो, हैड बीन नहीं आएगा, इज टेकन गलत आएगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑप्शन नंबर जो है 4 अपना आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ फ्रीक्वेंट, अपोजिट बताना है फ्रीक्वेंट, इसका मतलब होता है बार बार होना कोई चीज़। इट इज़ रेनिंग फ्रीक्वेंटली, बार बार बारिश हो रही है, ठीक है। फियर का मतलब पता होगा सबको, डर। अलार्म, एक तो हम जो घर में उठने के लिए यूज करते हैं वो अलार्म, और अगर इसका मीनिंग देखें तो अलार्मिंग सिचुएशन, ऐसे आपने सुना होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, मतलब चिंता पैदा करने वाली या फिर चेतावनी बोल सकते हैं इसको। और रेयर का मतलब होता है कभी कभार, जैसे ही रेयरली कम्स टू कॉलेज, वो कॉलेज में बहुत कम आता है, कभी कभार आता है। और रिटर्न का मतलब होता है एक तो वापसी या लौटाना, वापस लौटाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, स्पेलिंग पूछ रखी है, तो ह्यूमरस की स्पेलिंग होती है ये, और इसका मीनिंग क्या होता है, मजाकिया टाइप, ठीक है, मजाकिया। तो कैसे याद रखेंगे हम, इसको तोड़ दो और रस, तो जिसकी भी बातों में, अब हम कई बार जैसे लेमन लैंग्वेज में नहीं बोलते अपने, जैसे हरियाणवी में बोलते हैं कि इसकी बातों में रस है, तो जिसकी भी बातों में रस होता है मतलब वो मजाकिया टाइप का होगा, भाई मजाक ज़्यादा करता है तो उस लोग बोलेंगे इसकी बात सुन के रस आता है, भाई मज़े आते हैं इसकी बात सुन के, तो मजाक करता है, ऐसे याद कर सकते हो इसको। बाकी आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, और जिसको याद है तो ज़रूरत नहीं है कुछ भी फालतू कुछ रटने की। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है आंसर। अब ये 10 क्वेश्चन आए थे ग्रुप डी में, और आगे 1 से 5 थे, वो 57 ग्रुप के क्वेश्चन भी मैंने इसी में डाल रखे हैं। तो ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ऑप्शन मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसमें मैंने वही बताया था, अगर कोई भी एक सेंटेंस है तो उसकी जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या दिख रहा है इसमें, देखो ध्यान से, आई। अब आई से जो भी अपना आंसर है वो शुरू हो रहा है, तो वो आंसर हो सकता है, बाकी काट दो, फर्स्ट कट गया और फोर्थ कट गया, ठीक है। सेकंड और थर्ड में से होगा। अब इनको तो नॉर्मल अगर हम पढ़ के भी देखेंगे ना तो भी ठीक हो जाएगा ये। आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हिज परफॉर्मेंस, आई विद हिज परफॉर्मेंस वाज बाद में आ गया, और परफॉर्मेंस ये आ गया, तो ये तो स्ट्रक्चर ही गलत हो गया क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ईडीएम का मीनिंग बताना है, ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट होता है कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी बात जिसका हर किसी को पता है कि ये वाली बात है, पर कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता, या तो वो डर के मारे बात नहीं करता या शर्म के मारे बात नहीं करता, ठीक है। तो कोई ऐसा सीक्रेट जिसका सबको पता होता है, तो नोन टू ऑल ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑफ नो यूज़ नहीं आएगा, यूजलेस पर्सन गलत, फुल डिटेल गलत, ठीक है। ऐसी बात जिसका के बारे में हर कोई जानता है पर बात नहीं करता। तीसरा, करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो इनडायरेक्ट बनाना है, ही सेड हु इज़ योर फादर। तो अब देखो ये क्वेश्चन मार्क आ गया, तो क्या लिखेंगे हम, आस्क लिखेंगे, मैंने बताया था। तो अब ये देखो चारों ऑप्शन में ही भी है, आस्क भी है, मी भी है, तो यहाँ तक तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे आ गया दैट, तो जब भी कोई क्वेश्चन मार्क वाला जो सेंटेंस होता है उसको कन्वर्ट करते हैं तो दैट का यूज़ नहीं होता, तो ये भी कट गया। अब देखो, हु वाज माई फादर, जब भी इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं ना तो जो बाद वाला फॉर्म है, जो क्वेश्चन मार्क है वो हट जाता है। अगर इसको ऐसा ही लिखेंगे ना, हु वाज माई फादर, तो ये क्वेश्चन मार्क वाली फॉर्म है, हु के बाद में जैसे वाज माई फादर, तो क्वेश्चन मार्क ही लगेगा इसमें,
तो ऐसा नहीं करते। जैसे अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो ऊपर देखो, हु इज़ योर फादर, तो इज़ को वाज में कन्वर्ट कर दिया, पर जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे ना इसको, तो ये फॉर्म जो है वो क्वेश्चन मार्क वाली फॉर्म नहीं होती, तो ये कट जाएगा। तो हु माई फादर, जैसे ये वाज है ना जो हेल्पिंग वर्ब है, ये बाद में चली जाती है। अगर ये पहले आएगी तो फिर वही है, वो इनडायरेक्ट में भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे उससे। तो हु माई फादर वाज और हु माई फादर इज। अब हमें पता है जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इज एम आर जो है वाज या फिर वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इज वाला भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर जो है 3 है। तो हर ऑप्शन को मैं बता रहा हूँ आपको कि ये गलत क्यों है, ताकि आप सीख पाओ, ऐसे रट्टे नहीं मारने। क्वेश्चन नंबर 4 में स्पेलिंग पूछ रखी है डेवलप की, तो इसमें तो क्या बताऊँ, डेवलप की स्पेलिंग यही होती है। अब देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट आंसर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। तो ही वेंट देयर बाई फिट। तो ध्यान रखना ना, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें कभी भी जैसे बाई फिट नहीं होता ना, बाई फुट। भाई वो वहाँ गया पैरों पर चल कर, या फिर पैरों पर, या पैरों के, बाई मतलब बाई का अगर हिंदी में मीनिंग देखोगे तो बाई का मतलब होता है के द्वारा, भाई पैरों के द्वारा। तो कभी भी बाई फुट नहीं होता, ये होता है ऑन फिट, फुट या फिट, ऑन फुट, ये करेक्ट होता है। अगर हम कोई व्हीकल यूज़ कर रहे होते तो लगता बाई, जैसे बाई के बाद में अगर कार यूज़ होती तो बाई कार या फिर बाई बाइक ऐसे। पर जब भी पैर यूज होंगे ना वहाँ पे ऑन यूज होगा। ये काफ़ी फेवरेट होता है एग्जामिनर का ना, हर एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है ये को किसी ना किसी शिफ्ट में। तो पहले देखो ही वेंट देयर ऑन फुट, तो ये ठीक है ना सेंटेंस। अब ही गो देयर ऑन फुट, अब इसमें ऑन फुट तो दे दिया, पर ये देखो गो सिंगुलर में क्या लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, जब सिंगुलर होता है तो एस या ई एस लगता है ना, तो यहाँ आना चाहिए था गोज। ही वेंट देयर इन फिट, तो ये प्रीपोजिशनल एरर है। ही वेंट देयर 4 फुट, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो ये आज के क्वेश्चन थे, इनको एक बार अपने से करके देखना और फिर जो आंसर वाली पीडीएफ है वो चेक करना कि कितने ठीक किए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, थैंक यू।